गुरुदेव, जैसे कि आपने कई बार सत्संग में बताया है कि भगवान के न्याय का रजिस्टर थोड़ी देर में खुलता है, पर जब हमारे साथ दुनियावी न्यायालय में भी अन्याय हो रहा हो और हम न्याय के लिए पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हों, पर ऊपर से भगवान का रजिस्टर खुलने में देरी हो जाए, तो मन बहुत दुखी होता है। कृपया आप हमारी तरफ से लाडली जी को प्रार्थना करें कि वो न्याय का रजिस्टर एक हमें एक ये विधान बताओ, यही के तुम कानून के, यही देश के कानून का, कि अगर कोई चोरी करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पहले जो अपने छोटे अधिकार के अंतर्गत है तो उसको प्रताड़ित किया का, उसको बंधन में किया जाता है, फिर उसको पहुंचाया जाता है, फिर उसको पॉइंट जमा किए जाते हैं, फिर न्यायाधीश न्याय करता है। मतलब ये सब करते करते वर्षों व्यतीत हो जाते हैं और अपने को लगता है कि अगर उसने किया तत्काल वर्तमान में दंड मिले तो समाज देखे ना कि ऐसा है, पर ऐसा सिद्धांत नहीं है। ऐसे ही ये हमारे भगवान की दयालुता है, उनकी कृपालुता है कि आपको जैसे हमसे कोई भयानक पाप हो गया, अभी आपके पास चांस है, अब आप सुधार कर सकते हो। आप उनकी कृपालुता को देखो। हम क्या करते हैं कि अपने दोस्त को कभी देखते नहीं, हम दूसरे को देखते सोचते इसको दंड मिलना चाहिए, इसने ऐसा किया। अगर हम लौट करके वही कानून अपने ऊपर लागू करें तो क्या होगा? आपका क्या होगा? लौट कर आइए, आप अपने हृदय में आइए, तब आपको लगता है भगवान तुम कितने कृपालु हो कि अगर आप हमको इतना लंबा समय न दिए होते, तुरंत हमें नरक भेज देते तो हमारे उद्धार का कभी अवसर ही ना आता। हमारे द्वारा इतनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देखो। मतलब यहाँ जैसे चर्चा हो रही तो एक भागवतिक स्थल है ना अध्यात्म की, यहाँ बेपर्द होकर के आप सोचिए कि आप जो सामने वाले को दंड देने के लिए इतना अंदर से उत्साहित हैं, अगर वो कृपालु जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो लौट करके आपकी तरफ देख ले, तो क्या आपके बचने के चांस हैं? क्या आपके कल्याण का कोई मार्ग है? क्या आपके सुख का कोई रास्ता रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो चांस देता है। 1 मिनट में बात समझ में आएगी कि मेरे से गलती हो गई। वो 20 वर्ष के पाप नष्ट करने के लिए तुरंत तैयार है। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उसकी करुणा को देखो। हम अपने द्वेष को मिटाने के लिए, अपनी अहंकार की वृत्ति को पुष्ट कर कि भगवान तुरंत इसका सर्वनाश होना चाहिए, लेकिन वो भी भगवान का बच्चा है जैसे तुम भगवान के बच्चे हो। जैसे तुमसे गलतियां हो गई और अभी तक ना तुमने स्वयं प्रायश्चित किया है ना उनका दंड मिला है, ऐसे उसको भी मनाओ कि भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दे, इसको क्षमा करे और इसका मंगल हो जीव का। हम भगवान को कोसने लगते हैं कि उनको जल्दी दंड देना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर वो जल्दी दंड देंगे तो हमारा सबका हाल वही हो जाएगा जो दुर्गति होनी चाहिए। बोलो, अंदर से बोलो, हमारी बात को आप काटो। क्या आपसे गलतियां ऐसी नहीं हुई? क्या अपने लोगों से गलतियां ऐसी नहीं हुई जिनको भगवान ने चुपचाप दबा के रखा है आखिरी चांस तक कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। अब चेत सुदुराचारो, तो बहुत बड़ा दुराचारी रहा, माना, लेकिन चांस है, मेरी शरण में हो जा। अब मुझे, तभी तो हम यश गाते हैं कि वो बहुत बड़े डाकू थे, फिर वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो बहुत बड़े वैश्यागामी थे, वो महात्मा बन गए। हम भगवान की कृपालुता को ना देख करके अगर उनसे दंड विधान मांग रहे हैं तो जरा अपने लिए भी मांग के देखें। अपने लिए तो क्षमा शब्द है, और दूसरे की अगर जरा भी गलती हो जाए तो इसको बीच बाजार में दंड मिलना चाहिए जिससे लोग समझें। जानते हो गलती क्यों होती है? अज्ञान में होती है। वो किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अज्ञान के कारण जब हम समझते हैं कि इसमें सुख है और उसे भोगना चाहते हैं तो सुख उसमें मिलता नहीं, तो हम भाग पड़ते हैं। इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में, इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में। हमसे गलती से गलती सबसे हो रही है, सबसे। भूमि परत भा ढावर पानी तिम जीवे माया लपटानी। ऊपर से बात हम बना सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात अंदर से सोचो तो गलती सबसे हो रही है। और वो महान पिता सबको चांस दे रहा है। सबको जब हद हो जाती है कि अब तुम सुधरने वाले नहीं हो, तब फिर सुधार के जो नियम है वो फिर दंड विधान लागू हो जाता है। नहीं, हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि आखिरी हद तक क्षमा ही क्षमा करते हैं। उनकी महानता को देखो। जैसे आपका लड़का दूसरी जगह कोई अपराध कर रहा है तो दूसरा सोच सकता है कि इसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन आप इतने वात्सल्य में इतना झुक सकते हैं। तो वात्सल्य समुद्र भगवान जो सबका पिता है, सबको बराबर प्यार करता है,
तो हमें लगता है कि हम ज्यादा दंड देने पर ध्यान न दें, भगवान से प्रार्थना करें कि जो सामने गंदा आचरण कर रहा है, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, सत्प्रेरणा दे और उसका भी मंगल हो। जैसे वो हमको क्षमा करते हैं ऐसे उसको भी क्षमा करें। हमें लगता है अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारा कल्याण भी हो जाएगा और हम सुखी भी हो जाएंगे और भगवान के लाडले बन जाएंगे। पर हमारी दशा गलत है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो हमें बिल्कुल दंड नहीं मिलना चाहिए, सामने वाले से थोड़ी भी गलती हो जाए तो भरपूर दंड मिलना चाहिए। ऐसा कानून नहीं है, ऐसा विधान नहीं है। देखो हमारी सरकार भी इसीलिए इतना लंबा समय देती है कि शायद कोई पॉइंट उसके पास ऐसा मिल जाए जिससे वो बच जाए। जब बिल्कुल पॉइंट पक्के मिल गए कि अपराधी है ही, तब फिर न्यायाधीश, नहीं तो बहुत तारीखें चलाता है। जरूरत क्या है तारीख की, वो तत्काल उसको फांसी पे चढ़ा दे। लेकिन नहीं, इसमें कृपालुता है, सिद्धांत की कृपालुता है कि वो एक अवसर देता है कि हर जीव से गलती हो जाए। देखो ये तो कोई मानो ही मती कि तुमसे गलती नहीं होगी, नहीं अभी तक के अपने रजिस्टर को देख लो आप। तो इसलिए हमें तो यही लगता है कि भगवान जैसे हमें क्षमा किए हैं ऐसे सबको क्षमा करें, जैसे हमें सद्बुद्धि दे रहे ऐसे सबको सद्बुद्धि दे और कृपा करके भगवान सबका मंगल करें, सबको आनंद प्रदान करें। तभी हम क्या चाहते हैं, अपना आनंद चाहते हैं और दूसरों का, यही तो बुद्धि बिगड़ती चली जा रही है। नहीं, हम अपने शरीर सुख के लिए दूसरे के शरीरों को आग लगा रहे हैं, भूंज रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, जिसे आप मांस भक्षण कहते हो। कैसे कैसे, अब कैसे कैसे तुम्हारी बुद्धि। तो इसलिए भगवान सबका मंगल करे। हाँ ये जरूर है कि हमारी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए कि हम गलत ना करें और गलत करने का अवसर भी ना दें। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमारा कानून है, देश में विधान बना हुआ है, संविधान बने हैं, आप उसके द्वारा उसके दंड विधान के लिए प्रार्थना कीजिए, जो रिपोर्ट कीजिए। पर हम अंदर से यही चाहेंगे कि हमारी जैसे गलती भगवान क्षमा करते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं, ऐसे दूसरे को भी दें, क्योंकि गलतियां होती ही अज्ञान से हैं। चाहे जितने आप बुद्धिमान बनते हो, जब भोगाकर्षण होगा तो तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो जाएगा और वो गलती हो जाएगी। अगर समाज में प्रकाशित हो जाए तो लोग कहेंगे ऐसा है ये आदमी, लेकिन भगवान ने उसे गुप्त कर दिया। क्यों? अभी चांस दे रहे हैं, निकल चलो, अगर चाहो तुम तो निकल सकते हो तुम। पर हम लोग उसको अपनी चतुराई समझ लेते हैं, भगवान की करुणा न मानकर फिर वो गिरते चले जाते, पतित हो जाते हैं। किसका